69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करके पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए। और मेरे लिए सबसे ज्यादा पीड़ा की बात ये रही कि विरोध के स्वर सबसे पहले अपनों के बीच से ही उठने लगे, लेकिन मैंने अपने मन में ये संकल्प लिया शेर बाप की बेटी कभी पीछे नहीं हट सकती। अपना दल करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या और संघर्ष से बना हुआ है। लखनऊ में शुक्रवार को अपना दल का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां पर अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वहीं पर सरकार को भी एक मुद्दे पर घेर डाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर हुई गड़बड़ी में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हम इस मुद्दे के साथ हैं और सरकार से इस पर सकारात्मक फैसला लेकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव के पहले से निरंतर इस बात को हर फोरम पे कह रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करके पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए। और इसमें कुछ हद तक समाधान हुआ था, लेकिन अभी संपूर्ण समाधान होना बाकी है। और इस बात को हम निरंतर उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया के समक्ष भी रख रहे हैं और अपने सहयोगी दल की टॉप लीडरशिप के साथ भी बात कर रहे हैं, और इस मसले पर हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। वहीं पर अनुप्रिया पटेल ने अपने समर्थकों के सामने वो दर्द भी साझा किया जिसको वो लेकर जीने को मजबूर हैं। अनुप्रिया ने अपने परिवार पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के रास्ते पर चलने का फैसला किया, जिसके बाद उनको और उनकी बहन को भी उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। आज उनकी पुत्री होने के नाते जो एक पिता के रूप में उन्होंने मेरे लिए कुछ भी बनाया, उस संपत्ति से भी मैंने स्वयं को अलग कर लिया है। डॉक्टर साहब की सबसे छोटी पुत्री, मेरी सबसे छोटी बहन, उसने भी डॉक्टर साहब की विचारधारा को ही सर्वोपरि माना, सच के साथ खड़े होने का काम किया। आज वो भी संपत्ति से बेदखल हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो मिशन है उसके सामने ये सब कुछ बहुत छोटा है। मैं आप सभी से आज के इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आपकी पार्टी की ताकत दिन रात बढ़ रही है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब कहते थे, जब भी आप समाज में परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ोगे तो पहले लोग आपको अपमानित करेंगे, आप नहीं रुकोगे, आपका उपहास करेंगे, आप फिर भी नहीं रुकोगे, अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे, निरंतर आपका कारवां बढ़ता रहेगा, तो आपका विरोध शुरू हो जाएगा। और आजकल क्या हो रहा है, पिछले कुछ चुनाव में अपना दल का स्ट्राइक रेट तमाम राजनीतिक पार्टियों से बेहतर रहा है। गलत कह रही हूं क्या? इतना ही नहीं, इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक साजिशों से भी सावधान होने की बात कह डाली। लेकिन जब अपना दल की निरंतर सफलता सामने आई तो बहुत सारे षड्यंत्र, साजिशें, सब कुछ शुरू हो गया। और मेरे लिए सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह रही कि विरोध के स्वर सबसे पहले अपनों के बीच से ही उठने लगे। मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ। मैं सालों से इस कष्ट के साथ जी रही हूं, लेकिन अपना दल का जो लक्ष्य है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो सपना है,
उसको पूरा किए बगैर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।